नमस्कार। ये कहानी है क्लियोपेट्रा की, जो मिस्र की आखिरी रानी थी। क्या एक रानी सिर्फ अपनी सुंदरता से दुनिया को जीत सकती है, या उसकी असली ताकत उसका दिमाग होता है? ये कहानी मिस्र की आखिरी रानी, जिसका नाम आज भी इतिहास में अमर, क्लियोपेट्रा। 69 पूर्व में मिस्र के महान शहर अलेक्जेंड्रिया में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, क्लियोपेट्रा। वो बाकी राजकुमारियों से अलग थी। जहाँ दूसरे शाही लोग ऐशो आराम से जीते थे, वहीं क्लियोपेट्रा पढ़ाई और ज्ञान में रुचि रखती थी। उसने कई भाषाएं सीखी और राजनीति को बचपन से ही समझना शुरू कर दिया। उसे पता था कि एक दिन उसे सिर्फ रानी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शासक बनना है। अपने पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा को अपने छोटे भाई के साथ सिंहासन साझा करना पड़ा, लेकिन उसका भाई उसे हटाना चाहता था। कुछ ही समय में क्लियोपेट्रा को देश से बाहर निकाल दिया गया। अब वो अकेली थी, न सेना न कोई ताकत, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, उसकी बुद्धि। उसने मदद के लिए रोम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से संपर्क किया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा खुद को एक कालीन में छिपकर सीजर के महल में पहुंची। जब कालीन खोला गया तो सामने खड़ी थी एक साहसी और आत्मविश्वासी रानी। सीजर उससे प्रभावित हो गया और क्लियोपेट्रा को उसका सिंहासन वापस दिला दिया। क्लियोपेट्रा और सीजर के बीच संबंध गहरा हो गया। उनका एक पुत्र हुआ, सीजेरियन। लेकिन रोम की राजनीति खतरनाक थी। 44 ईसा पूर्व में जूलिया सीजर की हत्या कर दी गई। क्लियोपेट्रा फिर से अकेली हो गई। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक और शक्तिशाली रोमन सेनापति से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने मिलकर के एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन रोम में एक और नेता था, अलेक्जेंडर। वो क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी की शक्ति से डरता था। फिर शुरू हुआ एक बड़ा युद्ध। इस युद्ध में क्लियोपेट्रा और एंटोनी को हार का सामना करना पड़ा। उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई। जब मार्क एंटोनी को अलग लगा कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है, तो उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्लियोपेट्रा जीवित थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे, गुलामी या मृत्यु। उसने मृत्यु को चुना। कहा जाता है कि उसने एक जहरीले सांप से खुद को कटवा लिया, डसवा ली, शांतिपूर्वक अपनी जान दे दी।